हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम घात और घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि घात और घातांक किसे कहते हैं। किसी भी जैसे अब हम पहले घात की बात करते हैं। मान लो कि हमें कोई भी संख्या हमने लिखी 2, इसके ऊपर हमें कोई भी संख्या लिख देते हैं जैसे 3 या 4 या 5। तो मैंने यहाँ पर 2 के ऊपर लिखी 3, तो 2 के ऊपर 3 लिखी अर्थात 2 की घात 3, अर्थात किसी संख्या के ऊपर लिखा हुआ अंक घात कहलाता है अथवा घातांक का अंक। जैसे यहाँ पर घातांक है 2 और इसका अंक है, इसके ऊपर है 3 संख्या, तो इसकी घात हुई 3 और घात है यहाँ पर 3। तो घातांक का अंक यानी घात की जगह पर जो लिखा हुआ है वही हमारे घातांक कहलाता है। तो अब हम इसके कुछ नियम देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला नियम है ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। यहाँ पर हमने ए को 5 बार लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ए के घात 5 लिख सकते हैं। तो ये हल हो गया। ए की जगह हम गणित की कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ए का मान 3 ले रहा हूँ, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, यहाँ पर मैंने 3 बार लिखा है, तो इसका मान होगा 3 के घात 3। ऐसे ही हम कोई भी संख्या ले सकते हैं और उसको उतनी बार जोड़कर लिख देते हैं ऊपर संख्या के ऊपर। जैसे यहाँ मैंने 3 लिखा है, तो 3 कुल मिलाकर मैंने 3 बार लिखा, 1 2 3, इसलिए 3 की घात 3। अगर यहाँ पर मैंने 4 को 5 बार लिखा होता तो 4 की घात 5 लिखते। अब दूसरा नियम देखते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अगर दो संख्या में गुणा में दे रखी हैं और उनका आधार समान है तो उन दोनों संख्याओं की घातों का योग हो जाता है, तो ए के पावर m प्लस n हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर उदाहरण देखें तो 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 5, तो इनको 2 की घात 3 प्लस 5, 2 की घात 8 लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को पहले तो 3 बार गुणा में लिखा और फिर ये 2 को वापस 5 बार, तो इनको फिर इनको जोड़ा 3 बार ये और 5 बार ये, तो 2 की घात 8। अब अगला नियम, ए की घात m भाजक ए की घात n। यहाँ पर भाजक है, इसका अर्थ है ए की घात m, इसको बटाव में लिख सकते हैं। अब अगर गुणा में जुड़ता है तो भाग में माइनस होगा, तो ए की घात m माइनस n। और इसी तरह 4 की घात 3 भाजक 4 की घात 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 की घात 3 माइनस 1। अब अगला है, अगर हमें किसी संख्या के घात लगा रखी हो और उसको कोष्ठक में बंद करके वापस बाहर भी घात हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो ए की घात m और n, इसको अगर उदाहरण से देखें तो 5 की घात 3 और इसके घात 5, तो दोनों घातें गुना हो जाएगी। 5 की घात 3 इंटू 5, तो 5 की घात 15। अब हमारा अगला नियम है a बटा b की घात n। ये कोष्टक के बाहर घात n लगी है, इसका मतलब है कि a के भी घात n और b के भी घात n। जैसे कि मैंने यहाँ पर 4/5 लिखा, इसकी घात लिखी 2, तो ये 2 घात 4 के भी हैं और 5 के भी है, तो हम इसको ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, 4 के घात 2 और 5 के घात 2। अब अगला है a इंटू बी के पावर n। तो अब इसमें ये n a के साथ भी है और b के साथ भी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर n इंटू बी की पावर n।
अब हम इसको गणित की संख्या में लिखें तो जैसे मैंने यहाँ पर ए की जगह तो लिया 3 और बी की जगह लिया 4 और एन का मान मैंने रखा 5। तो अब हम इसको 3 की घात 5 इंटू 4 की घात 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको आगे और हल करें तो 3 और 5 बार 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे आगे हैं ए की पावर एन बराबर बी। अगर हम इसको हल करते हैं तो हमें इसका उत्तर ए बराबर बी के पावर 1/n प्राप्त होता है। ये कैसे, अब हम देखते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ए की घात 2 बराबर है 16। अब इसमें हमें केवल ए का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, अगर स्क्वायर वर्ग हो और उसके दूसरी तरफ ले जाए तो उस दूसरी तरफ जाने के बाद ये 1/2 हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या के घात अगर 1/2 हो तो इसका अर्थ है कि हमें उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो 16 का वर्गमूल 4। अब हमें आगे दे रखा है ए की पावर x इंटू ए की पावर y इंटू ए की पावर z। अर्थात अगर 3 संख्या हो जिनका आधार तो समान हो पर घात अलग अलग हो तो इन तीनों संख्याओं की घातें जुड़ जाती हैं। तो ए की पावर x प्लस y प्लस z, इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 2। आधार समान है, तीनों जगह पर 2 ही हैं तो 2 और घातें जोड़ देंगे, 3 और 1 4 और 2 6, तो 2 की घात 6। अब हमें आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमें संख्या तो अलग अलग दे रखी है ए और बी, परंतु इन दोनों की घातें समान ही हैं और इन दोनों को बराबर में दे रखा है। अगर ऐसी स्थिति हो तो हमें दी गई संख्या दोनों भी बराबर हो जाते हैं, यानी कि ए बराबर बी होगा। इसके आगे हमें दे रखा है कि बराबर के दोनों तरफ की संख्या तो समान है परंतु घात अलग अलग है। तो इसमें भी वही नियम लागू होगा कि अगर संख्या समान हो और घात अलग अलग हो तो यहाँ पर घात भी स्वतः बराबर हो जाते हैं, यानी कि m बराबर n होगा इसमें। अर्थात m का मान जितना होगा n का मान भी उतना ही होगा। अगर हम m बराबर 2 लेते हैं तो n बराबर भी 2 ही आएगा। अगर इसको हम उदाहरण लेकर देखें तो समाना की 7 की घात r और बराबर में 7 की घात y लेते हैं तो आधार समान है तो घातें भी बराबर ही होगी, तो r बराबर y प्राप्त होगा। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि अगर घातें प्लस में हो तो कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर इनकी घात माइनस में दे रखी हो तो फिर हम कैसे हल करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है a की पावर -m, तो अब हमें यहाँ पर घात माइनस में दे रखी है, अर्थात हमें इसको प्लस में लेना है। और माइनस का अर्थ होता है कि अगर संख्या ऊपर है तो उसे बटावा में लिख दो, और अगर संख्या बटावा में दे रखी है तो हमें ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें ए की घात -m दे रखा था तो हम इस ए की घात -m को एक बटाव में ले गए। ऊपर ए के साथ कोई संख्या नहीं थी तो हमने ए बटाव ए की पावर m लिख दी। जैसे अगर हम उदाहरण ले 5 की घात -7, तो हम जानते हैं कि अगर किसी संख्या में गुणा में कुछ भी नहीं हो तो उसके गुणा में 1 होता है, तो 1 और इसको हम बटा में ले गए 5 की घात 7। अब हमें आगे दे रखा a बटा बी और कोष्टक में बंद कर दिया इसको, और बाहर है घात -x। अब इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। ये घात बाहर है इसका अर्थ है कि ये -x जो घात हैं ये a के साथ में भी हैं और b के साथ में भी हैं। जैसा कि हमने अभी किया था, अगर घात माइनस में है तो संख्या को पलट दो, तो b ऊपर आ गया और a नीचे चला गया और ये घात x प्लस में हो गई। अब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, b के पावर x और a के पावर x। अब अगर इसको उदाहरण लें
तो मैं यहाँ पर लेता हूँ 3/4 की घात -2। तो ये होगा 4/3 की घात -2। इसको अब हम -2 तो हट गया, ये घात संख्या पलट दी, तो 4/3 की घात +2। इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 4 की घात 2/3 की घात 2। अब हम आके देखते हैं कि अगर हमें कोई संख्या माइनस में दे रखी है और उसकी घात सम संख्या में दे रखी है, जैसे कि 2, 4, 6, 8 घात दे रखी हो, तो उसको कैसे हल कर सकते हैं। अगर हमें कोई संख्या माइनस में और उसकी घात प्लस में है, तो वो संख्या और घात अंत में प्लस में आ जाएगी संख्या भी। कैसे हम देखते हैं, जैसे कि माना कि -2 की घात 4 दे रखी है, तो इसका अर्थ है हमें -2 को 4 बार लिखना है। -2 इंटू -2 इंटू -2 और इंटू -2। तो माइनस माइनस गुणा हुआ प्लस, प्लस और माइनस माइनस, और फिर माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस। तो हम इसको 2 की घात 4 लिख सकते हैं। और वहीं अगर हमें संख्या माइनस में दे रखी है और उसकी घात विषम में है, तो प्राप्त संख्या भी हमें विषम ही प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि हमें अगर घात के ऊपर घात दे रखी है तो हमें क्या करना है। जैसे मैंने माना कि 10 की घात 3 लिख दी है, तो हमें यहाँ पर इन दोनों घातों को गुणा नहीं करना है। अगर हम 3 × 3 = 9 करके 10 की घात 9 लिख देते हैं तो यह गलत हो जाएगा। अब तो हमें क्या करना है, तो हमें करना होगा 10 × 3, और इसके घात कितनी है 3, तो हमें यहाँ पर घात को 3 बार लिखना होगा। तो 1, 2, 3 बार लिख दिया। अब हम तीनों गुणा करेंगे तो 10 की घात 27। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन बटन भी दबाएं। धन्यवाद।